नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा आपका ट्रू क्राइम स्टोरी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, क्राइम की सच्ची कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप अपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी में लास्ट तक बन रहे और कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा ये चैनल अभी नया है इसलिए मुझे आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रेमी पंकज से विवाह करने के बाद नीतू ठाकुर खुश थी, लेकिन बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी मिल जाने के बाद वह घमंडी हो गई। इसी दौरान उसका सिपाही सूरज ठाकुर के साथ चक्कर चल गया। वासना की आग में वह इतनी अंधी हो गई कि खूनी खेल के नतीजे में 5 मौतों का मंजर सामने आया। बिहार पुलिस की कांस्टेबल नीतू ठाकुर रात होने पर ऑफिस से अपने क्वार्टर पर आई थी। उसके 2 बच्चे, सास और पति काफी समय से उसका इंतजार कर रहे थे। छोटी बेटी श्रेया तो सो गई थी। सास आशा कुंवर रसोई में खाना पका रही थी। पति पंकज कुमार सिंह 4.5 साल के बेटे शिवांश के साथ बेडरूम में था। बाहर खिड़की से कमरे में बाइक की जैसे ही तेज रोशनी आई, शिवांश बोल उठा, मम्मी आ गए, आ गए। भागता हुआ वह घर के मेन दरवाजे पर जा पहुंचा। मम्मी को देखकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। नीतू उसे गोद में उठाते हुए बोली, शिब्बू खाना खिल। ना मम्मी, प्यार से शिकायती लहजे में शिवांश बोला। ना खिल अभी तक, दादी ने कुछ दिले बिया, आ पापा कहाँ बारन हो बेटा। नीतू गोद में लिए बेटे को पुचकारने लगी। का हो कन्या, आज फिर देर से एलू। देख तो श्रेया दूध पिए खातिर तोहरा के इंतजार करते करते सुत गईल बिया। का है दूध नहीं खे देवलो होखरा के, नीतू बोली। कहत रही, महतारी से दूध पियब। सास रसोई में रोटी बेलती हुई बोली। पंकज का करत रहुए, हम ऑफिसों में ड्यूटी करी और घर संभाली, आ वहां के घर में खाली पलंग तो दें, कोई काम करत नहीं खे तो कम से कम बचपन के तो संभाले के चाहिए। उल्टा तू रोज रोज देर से घर आवतारू, आ हमरे के ताना मारतारू, आज केकरा साथ रेलूहा। ऑफिस में तहार ड्यूटी तो सांझे के खत्म हो जाला। नीतू का पति पंकज नाराजगी के साथ बोला, तू सरकारी नौकरी करब तबे न पता चली कि कितना काम करे पड़ेला, सीनियर के बात माने पड़ेला, ओकरा के बात नहीं के मानब तब हमार नौकरी खतरा में पड़ जाए। हमरा के मूर्ख बनवा तारू, हम नहीं खे जानत तेहरा के काम और ऑफिस में ड्यूटी। पंकज बोला, का जानतर हो, जरा हमहू तो सुनी, पुलिस के नौकरी बा कोने प्राइवेट नहीं खे, 75 गो काम करे पड़ेला। नीतू बिफरती हुई बोली, होना 75 गो काम में घूमे फिरे के भी बात दोस्त यार सगे। पंकज ने ताना मारा। नीतू ठाकुर 30 बिहार में भागलपुर एसएसपी ऑफिस के आरटीआई सेक्शन में कांस्टेबल थी। वह रहने वाली भोजपुर जिलांतर्गत बक्सर की थी। उसने पुलिस में नौकरी लगने के बाद सवर्ण जाति के युवक पंकज कुमार सिंह 32 वर्ष से प्रेम विवाह किया था। हालांकि दोनों का प्रेम संबंध काफी पहले से चल रहा था। नीतू की पहली ज्वाइनिंग 2015 में सिपाही के तौर पर नवगछिया में हुई थी। उसके 7 साल बाद 2022 में उसकी पोस्टिंग भागलपुर के एसएसपी ऑफिस स्थित आरटीआई सेक्शन में हो गई थी। इस तैनाती के बाद नीतू पूरे परिवार के साथ भागलपुर पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर CB 38 में आ गई थी। पंकज पहले अपने पैतृक शहर बक्सर के एक माल में काम करता था। वह भी पत्नी के साथ भागलपुर आ गया था और प्राइवेट जॉब करने लगा था। साथ में नीतू की 65 वर्षीय सास और 2 बच्चे भी रहते थे। पंकज ने जब नीतू से शादी करने का फैसला लिया था तब उसे परिवार के काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। उनकी प्रेम कहानी भी कुछ कम अनोखी नहीं थी। वे पहली बार बक्सर के एक माल में मिले थे। नीतू की मां शांति देवी जनवरी 2003 में अपने पति के निधन के बाद 4 बेटियों और 1 बेटे को लेकर सारण के हरपुर जान गांव से बक्सर आ गई थी। उनका बक्सर के नई बाजार स्थित तातो मोहल्ले में मायका था। मायके में पिता गणेश ठाकुर और भाई नागेंद्र ठाकुर के परिवार के साथ आकर अपने 5 बच्चों की परवरिश के लिए रहने लगी थी। इस तरह से नीतू का बक्सर ननिहाल है। उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, जबकि एक कुंवारी थी और भाई सेना में नौकरी करता था। नीतू ने बक्सर में ही ग्रेजुएशन किया। पंकज कुमार सिंह भोजपुर जिले के मझियाव गांव का रहने वाला था। उसने भी बक्सर कॉलेज से पढ़ाई की थी और बक्सर के एक माल में काम करता था। वहीं घरेलू खर्च में सहयोग देने के लिए नीतू भी काम करने आई थी, जहां उसकी मुलाकात पंकज से हुई। जल्द ही वे एक दूसरे से प्यार करने लगे, जबकि वे ये जानते थे कि उनकी जातियां अलग अलग हैं।
पंकज नीतू से प्यार जरूर करता था और शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसे आशंका थी कि उसके घर वाले नीतू को पसंद नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण नीतू का पिछड़ी जाति से होना था, जबकि पंकज सवर्ण था। नीतू का ध्यान प्रेम संबंध को लेकर जितना था, उससे कहीं अधिक वह अपने करियर को लेकर गंभीर थी। वह बिहार सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होती रहती थी, पढ़ाई में अव्वल थी, दिखने में भी सुंदर और कदकाठी भी मजबूत थी। बातचीत का लहजा एकदम से स्पष्ट और ठोस था। बातें बनाना उसे नहीं आता था, लेकिन हर बात का जवाब वह तर्क के साथ देती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह एक समझदार और सुलझी हुई युवती थी और किसी को भी अपनी पहली मुलाकात में मोह लेती थी। ये बात पंकज को पसंद थी। पंकज भी कुछ इसी मिजाज का था। घर से सुखी संपन्न था, खेती बाड़ी थी। उसने ठान रखा था कि सरकारी नौकरी मिले न मिले, वह एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ अलग काम करेगा, अपनी पहचान बनाएगा। उसके दिमाग में नई योजनाओं का आइडिया चलता रहता था। उसकी यह बात नीतू को पसंद थी और उसे अपना दिल दे बैठी थी। एक दिन नीतू के लिए खुशी की वह घड़ी आ गई जब उसने बिहार पुलिस की प्रतियोगिता परीक्षा पास कर ली और कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। ये जानकर पंकज भी बहुत खुश हुआ और उसने ठान लिया कि चाहे जो अड़चन आए वह उससे शादी जरूर करेगा। पंकज की जिंदगी में एक तरफ खुशी आई थी तो दूसरी तरफ वह तनाव से भी घिर गया था। पत्नी के आधा ड्यूटी जाने पर घर संभालने की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। न चाहते हुए उसे वह सब काम करने पड़े जो घरेलू महिलाएं करती हैं। यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल में उन्हें नहलाना धुलाना, उनके कपड़े लत्ते धोना, मलमूत्र साफ करना आदि जैसे काम भी करने पड़े। वह नीतू के लिए महज अपने काम धंधे के ख्यालों में डूबा रहने वाला एक बेरोजगार पति बनकर रह गया था। हालांकि उसके साथ उसकी 65 वर्षीय मां आशा कुंवर भी रहती थी। जैसे जैसे नीतू पर नौकरी का रंग चढ़ने लगा, वैसे वैसे वह खुद को एक रुतबे वाली समझने लगी और पंकज के प्रति उसके व्यवहार में भी रूखापन आने लगा। छोटी छोटी बातों पर पंकज के काम में मीनमेख निकालने लगी थी। कई बार तो वह घर के काम में कोई गलती हो जाने पर पंकज से काफी उलझ जाती थी और बेरोजगारी का ताना मारने लगती थी। पंकज उसके बदले हुए बर्ताव को समझ नहीं पा रहा था कि वह अपना बचाव कैसे करे। वह भीतर ही भीतर घुटने लगा था। उसकी भावनाएं आहत होने लगी थीं। पुलिस एसोसिएशन चुनाव के बाद जब से नीतू डेलीगेट्स बनी, तब से उसके व्यवहार में काफी फर्क आ गया था। उसके प्रति प्रेम में कमी आने लगी थी। इसी बीच कोरोना का दौर भी आ गया। लॉकडाउन में नीतू की ड्यूटी सख्त हो गई। पंकज पर भी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। इस दौरान नीतू पंकज पर और अधिक हुक्म जताने लगी। उसके प्रति जरा भी प्यार के बोल नहीं निकलते थे। वह उसे आदेश देने लगी, जिससे वह चिड़चिड़ा हो गया। वह भीतरी पीड़ा से आहत था। जब भी समय मिलता वह अपने दोनों बच्चों संग समय बिताकर या फिर खास दोस्त को दिल की बात बताकर मन हल्का कर लिया करता था। नीतू के साथ खराब होते रिश्तों के कारण बच्चों पर भी असर पड़ने लगा था। तब नीतू का तबादला भागलपुर हो गया था। शिवांश की पढ़ाई को लेकर वह चिंतित रहता था। वहीं बेटे के लिए पंकज ने घर पर महिला ट्यूटर को लगा दिया था। बाद में ट्यूशन बंद करने के बाद बेटे का टेक्नो मिशन में एडमिशन करवा दिया था। भागलपुर के पुलिस लाइन क्वार्टर में रहते पंकज और भी परेशान हो गया था। नीतू के बदले मनमिजाज और घर परिवार के प्रति लापरवाही को लेकर पंकज ने एक दोस्त अवध को बताया था कि वह किस हद तक बेपरवाह हो गई है। घर आते ही एसबड़ी ऑन कर देती है और बेड पर लेटकर मोबाइल देखने लगती है, मानो उसे किसी से कोई लेना देना ही न हो। वह बात करते हुए भाव खाती और बात बात पर उसे दुत्कार देती थी। वह उसे कमाने के लिए शहर जाने को कहती और उसकी बेरोजगारी पर तंज कसती थी। वह उसे क्वार्टर से जाने के लिए भी दबाव देने लगी थी। इसी बीच उसे नीतू के चालचलन को लेकर भी संदेह हो गया था। कारण नीतू का पुलिस विभाग में ही काम करने वाले सूरज ठाकुर से मेलजोल काफी बढ़ गया था। उसके साथ काम करने वाला सूरज बक्सर का ही रहने वाला था। ड्यूटी खत्म होने के बाद नीतू सूरज के साथ समय गुजारने के लिए शहर में घूमने निकल जाती थी। दोनों क्लब, पार्क आदि में घंटों साथ उठते बैठते थे। देर से क्वार्टर पर आना उसकी नियमित आदत बन गई थी। वह अक्सर जब सूरज के साथ बाइक पर आती थी तब आसपास के लोग उसे गलत निगाहों से देखते थे। कई बार पड़ोसियों ने पंकज को टोका भी था और पत्नी को गैरमर्द के साथ अधिक समय तक रहने से मना करने के लिए भी कहा था। नवगछिया में रहते हुए पंकज नीतू के रूखेपन से आहत था, जबकि भागलपुर में उसके सामने एक नई समस्या उसकी बदचलनी की आ गई थी। इसकी जानकारी बहुतों को थी। भोजपुर जिले के पीरो का रहने वाला उसका दोस्त अवध भी सब कुछ जानता था। उसने जब पंकज से कोई कदम उठाने की बात कही तब वह मायूस होकर अपनी भाषा में बोला, कब बोली अवध,
बहुते प्रयास करनी की नीतू पहले जेखा हो जास, लेकिन कुछो सुने के तैयारे नखे। अब त हमरा मारे के भी उठ जातारी, हमरे पर हाथ दे दिया, का करी दोस्त। हम नीतू के खातिर आपन गाँव अजवार रिश्ता नाता सभे छोड़ देहली, इनका के कुछो असरे न होता। जा एक बार फिर ओकरा के प्यार से समझाव, बाल बच्चे के भविष्य की खातिर बोल, शायद मन बदल जाए। अवध ने सुझाव दिया। तू कहा तारता, जा तानी आज ड्यूटी खत्म होके समय। सूरजो से बात करब, ओकरा के समझाइब। पंकज बोला, हाँ यही ठीक रही। तारीख 12 अगस्त 2024 की सोमवार का दिन था। पंकज अपने दोस्त के कहने पर शाम के वक्त नीतू के ऑफिस गया। दोनों वहां नहीं मिले। पता चला कि उन दोनों को साथ साथ क्लब में जाते देखा गया है। पंकज भी वहां जा पहुंचा और सूरज को नीतू के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा। उसके इस रोमांस को देखकर पंकज और भी चिढ़ गया। उसने नीतू को सूरज के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। उन्हें देखते ही पंकज आग बबूला हो गया। सूरज को समझाना तो दूर, वह नीतू संग ही उलझ गया। जबरदस्त बहस होने लगी। नीतू उसे गालियां देने लगी थी, उसे बेरोजगार और नामर्द तक कह डाला था। दोनों वहीं लड़ने झगड़ने लगे। उनका झगड़ा सड़क पर आ गया। दोनों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पंकज नीतू को घर चलने के लिए घसीटने लगा, इस पर नीतू ने उस पर थप्पड़ जड़ दिए थे। अचानक नीतू के इस हमले से पंकज लड़खड़ाकर गिर पड़ा था। नीतू उस पर पैर चलाने लगी थी। वहां भीड़ जुट गई थी, जबकि मौके की नजाकत को देखकर सूरज वहां से चला गया था। थोड़ी देर बाद नीतू और पंकज अपने अपने रास्ते चले गए थे। अगले रोज 13 अगस्त 2024 की सुबह करीब 9 बजे नीतू के घर दूध पहुंचाने वाला दूधिया आया था। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब तक वहां आसपास के क्वार्टरों में रहने वाले पुलिसकर्मी और उसके परिवार के लोग पहुंच गए। जैसे ही उनमें से एक पड़ोसी कादिर ने दरवाजे पर पैर मारा तो वह टूट गया। क्वार्टर के पहले कमरे में जहां नीतू की सास आशा कुंवर का गला रेता हुआ शव पड़ा था, वहीं उस कमरे के भीतर की ओर जाने वाले बरामदे की छत से लगी लकड़ी में नायलॉन की रस्सी के फंदे से पंकज का शव लटका हुआ था। बरामदे के साथ के एक दूसरे कमरे में नीतू और उसके दोनों बच्चों के भी गला रेते हुए शव पड़े थे। घटना की जानकारी मिलने पर भागलपुर पूर्वी क्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद, एसएसपी आनंद कुमार, एसपी सिटी राज, डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी, डीएसपी लाइन संजीव कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पुलिस को महिला कांस्टेबल नीतू ठाकुर 30 वर्ष, उसके 2 बच्चे यानी बेटा शिवांश उर्फ शिब्बू 4.5 वर्ष और बेटी श्रेया 3.5 वर्ष सहित सास आशा कुंवर 65 वर्ष का गला रेता हुआ मिला। जबकि नीतू के पति पंकज कुमार सिंह 32 वर्ष का शव क्वार्टर के कमरे के बाहर फंदे से लटका हुआ मिला था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें पंकज ने इस बात का उल्लेख किया था कि उसकी पत्नी नीतू ने पहले बच्चों और उसकी मां आशा कुंवर की गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसलिए नीतू की हत्या कर वह खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर रहा है। पुलिस को घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त चाकू और खून से सनी ईंट भी मिली। इससे यह स्पष्ट हो गया था कि नीतू की सास और उसके दोनों बच्चों का गला रेता गया होगा, जबकि नीतू की गला रेतने के बाद ईंट से कूचकर हत्या किए जाने के सबूत मिले। पुलिस इस बात की जांच में जुट गई थी। सुसाइड नोट के मुताबिक पहले नीतू ने बच्चों और अपनी सास की हत्या की, या फिर सभी की हत्या पंकज ने ही करके खुदकुशी कर ली, या फिर घर में घुसे किसी अन्य व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया और घर के पीछे आंगन से होकर वहां से फरार हो गया। यानी कि 4 हत्याएं और एक आत्महत्या का मामला काफी गंभीर था। बरामद सुसाइड नोट में पंकज ने क्राइम शाखा में कार्यरत कांस्टेबल सूरज ठाकुर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। उसने पत्नी नीतू का अवैध संबंध होने का जिक्र भी किया था। इस कारण उस पर ही वारदात का संदेह हो गया था। उसी रोज घटना की सूचना में नीतू के मामा नागेंद्र ठाकुर को सूचना दे दी गई। उन्होंने इशाकचक थाने में केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने दर्ज शिकायत में पंकज कुमार सिंह को ही सबका हत्यारा बताया। कांस्टेबल सूरज ठाकुर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुट गई। पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए 14 अगस्त 2024 को आरोपी सूरज ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसके बारे में पता चला कि वह उस दिन दोपहर से ड्यूटी से गायब था। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में भातढाला का रहने वाला आरोपी सिपाही सूरज ठाकुर ने बिना किसी झिझक के नीतू से अपने प्रेम संबंध कबूल कर लिए। उससे शारीरिक संबंध की बात स्वीकार कर ली, लेकिन इस बात से इनकार किया कि इस सामूहिक हत्याकांड में उसका कोई हाथ है। सूरज के अनुसार नीतू से उसकी जान पहचान भागलपुर में ही तब हुई थी, जब वह नवगछिया से ट्रांसफर होकर एसएसपी कार्यालय के आरटीआई विभाग में आई थी। सूरज भी उसी कार्यालय के डीसीबी शाखा में तैनात था।
दोनों शाखाएं एक ही कमरे में थीं। इस कारण उनकी जान पहचान जल्द हो गई। उनके बीच एक संयोग और था कि दोनों एक ही बिरादरी के थे। इस कारण वे जल्द ही एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। सूरज सरकारी क्वार्टर में रहने के बजाय भागलपुर के सुर्खीलाल मोहल्ले में किराए पर अकेले रहता था। सितंबर 2023 में सूरज कई दिनों से ऑफिस नहीं आया था। उसे डेंगू हो गया था। ये जानकर नीतू चिंतित हो गई थी। उन्हीं दिनों वह सूरज के कमरे पर गई। वहां उसकी हालत देखकर और भी चिंतित हो गई। उसने वहां जाकर कुछ घरेलू कामकाज निपटाए, दवाएं दी। इस आत्मीयता को पाकर सूरज के मन को काफी संतोष मिला। नीतू का सूरज के घर आने जाने का सिलसिला कई दिनों तक बना रहा। वह ऑफिस से छुट्टी होने के बाद सूरज के पास चली जाती थी। सूरज भी उसकी तीमारदारी से स्वस्थ होने लगा था। इस बीच इधर उधर की बातें कर एक दूसरे का मन बहला लिया करते थे। बातों ही बातों में एक दिन सूरज ने टोक दिया, यदि तुम पहले मिली होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। इसका जवाब नीतू ने हंसते हुए दिया था, अभी भी मैं जवान हूं, कहो तो पंकज को तलाक दे दूं। उसके बाद दोनों हंसने लगे। सूरज बोला, और पंकज क्या करेगा? कुछ भी करे, मुझे उससे क्या, कोई अच्छी नौकरी तो कर नहीं रहा। नीतू तुनकती हुई बोली। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया था। धीरे से दबाता हुआ बोला, आई लव यू नीतू। सेम टू, नीतू शर्माती हुई बोली। उस रोज नीतू और सूरज ने अपने अपने दिल की बात कह डाली थी। बातों ही बातों में सूरज ने कहा था कि वह तो उसी की बिरादरी का है, चाहे तो वह उससे शादी कर सकता है। यहां तक कि उसने नीतू और पंकज के बच्चों को अपनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी। उस रोज एक तरह से दोनों ने विवाह करने की शपथ ले ली थी। मई 2024 में आम चुनाव होने के दरमियान नीतू और सूरज को साथ रहने के कई मौके मिले। इसी बीच वे कामाख्या मंदिर भी घूमने गए और मौका मिलते ही दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए। इसी साल दोनों घूमने के लिए जुलाई में दार्जिलिंग गए थे। पति पंकज से नीतू ने झूठ बोला था कि उसे वहां विशेष प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। वहां भी उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। वारदात के दिन 12 अगस्त को नीतू ने शाम को 6 बजे सूरज को कॉल कर बताया कि वह पूजा करने मंदिर जा रही है, वहां से लौटकर दोबारा कॉल करेगी। फिर रात के करीब 8 बजे नीतू का सूरज को कॉल आया, लेकिन व्यस्तता की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर पाया। अगले रोज जब सूरज ऑफिस पहुंचा तब उसे नीतू के परिवार समेत आकस्मिक मौत की खबर मिली। वह भागा भागा नीतू के क्वार्टर पर गया। वहां बहुत भीड़ लगी थी। उसके पहुंचते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। लव क्राइम की इस लोमहर्षक वारदात का एकमात्र आरोपी कांस्टेबल सूरज ठाकुर ही था, जिसके खिलाफ कथा लिखे जाने तक इशाकचक SHO उत्तम कुमार की जांच जारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये संशय बना हुआ था कि किसकी मौत कब हुई और किसने किसे मारा। रेंज DIG विवेकानंद के निर्देश पर एसपी सिटी मिस्टर राज के नेतृत्व में गठित SIT इस दिशा में तेजी से काम कर रही थी। SSP आनंद कुमार स्वयं मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। फोरेंसिक जांच टीम ने घटनास्थल पर मिले खून लगे चाकू, तौलिया के अलावा क्वार्टर के दोनों कमरों के बेड से भी फिंगरप्रिंट के नमूने ले लिए थे। कथा लिखने तक पुलिस नीतू के प्रेमी कांस्टेबल सूरज से पूछताछ कर रही थी। बहरहाल नीतू के घमंड और अवैध संबंधों से एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।